तैयार खड़ो पंहिंजा हेडफोन हलूं था बड़े वट। तो वो 3 तलवार के ऊपर अजरक का वो पे बना के और वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं ये सिंध सिंधियों का है। अबे किसी भागती हुई के बच्चे, सिंध सिंधियों का तो है ना। सिंध अगर सिंधियों की नहीं है तो तेरी अम्मा की है क्या, जो दहेज में लेके आई थी सिंधियों के पास। अबे मादर चौथ, क्या बकवास कर रहे हो। और जिसको सिंध की सकाफत अपनानी है वो अपनाए और जिसको नहीं अपनानी वो यहाँ से चला जाए। तुम्हारे बाप की जागीर है ये। अबे नमक हराम मक्कड़, सिंधियों के बाप की जागीर तो है ना। सिंध सिंधियों के बाप की जागीर है। किसी टैक्सी के बच्चे क्या लंड जैसी शक्ल उठा के हर बार भौंकते रहते हो। तुम बड़ों का दिमाग गांड में है क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम। बड़ों को अगर मसला सिंध हुकूमत से है तो वहां पे बात करो। सिंध की सकाफत अजरक की क्यों बेहुरमती कर रहे हो। मैं हमेशा जुबान की बुनियाद पर लोगों का एहतराम करता रहा हूँ। जुबान की बुनियाद पर आप लोगों का एहतराम कर रहे हैं तो अभी जो ये बाजी पेश कर रहे थे ये क्या था। ये अभी जो भौंक रहे थे कि तुम्हारे बाप की जागीर है, ये कौन सी जुबान है फिर। अबे लड़ू, जाके पहले अपना इलाज करवा फिर आके बातें चोदना। तुम लोग लीडर होकर ऐसी बातें करते हो तो तुम्हारे जो पीछे वाले बड़ों हैं वो कौन सी जुबान इस्तेमाल करेंगे। जो अभी मैं जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम बड़ों के लिए यही जुबान सही रहेगी। मैं पीर साहब पगारा गया, एक दिन मौजूद था, वहां पर किसी ने बदतमीजी की कि हमने पनाह दिए। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि तुमने पनाह नहीं दिए, हमने तुम्हें आजादी दिलवाई है। खोलोगे किताब पढ़ो, उसके अंदर तुम्हारी जमीनें बशमूल तुम्हारी औरतें वहां गिरवी रखी हुई थी हिंदुओं के पास। और तुमने कायदे आजम से दरखास्त की थी कि पाकिस्तान बनने के बाद हम असेंबली में आपकी हिमायत करेंगे, कंडीशनल कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारी औरतें जो गिरवी हैं और जो हमारी जायदाद है वो हमारे हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान बनने से पहले जहाँ जहाँ मुसलमान अकिलत में थे उनकी औरतें और जायदाद गिरवी रखी हुई थी। तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं था। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद पास की थी। सिंध अगर आपको पनाह न देता तो आपकी औरतों की इज्जतें और भी पामाल होती रहती, जैसे कि अभी इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। शुक्र मनाओ पाकिस्तान सिंध में आ गए हो, फिर भी नमक हरामी नहीं छोड़ रहे हो। भाई औकात में रह के बात किया करें, औकात ना भूले। ख्वाब देखते रहो सूबे की, लेकिन पूरी कभी नहीं होगी, ये बात याद रखना तुम लोग। जैसे आप लोग हमारी सकाफत की मजाक उड़ा रहे हो सोशल मीडिया पर, हम भी ऐसे ही जलील करेंगे तुम लोगों को सोशल मीडिया पर। वड्डेरों को अपनी बाजियां पेश करते हो और ऊपर से आके भौंकते हैं सिंध की सकाफत पर। शर्म तो है ही नहीं ना तुम लोगों में। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अगर बंदा एक निवाला किसी का खाता है तो एहसान मानना चाहिए, ऐसे तुम नमक हरामों की तरह बाजी पेश करनी नहीं चाहिए। एक बात कान खोल के सुन लो, सिंध हुकूमत से कितने में मसाइल हैं तुम लोगों के वो वहां पे हल करो। अगर सिंध की सकाफत पे बात आई या सिंध पे बात आई ना, हम सिंधी आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, हमारा कुछ भी मसला हो, लेकिन सिंध की सकाफत पे बात आएगी या सिंध पे बात आएगी ना, तुम लोगों की गांड फाड़ देंगे। यह हवा अपने दिमाग से निकाल लो कि सिंध सूबा बनेगा। कितने साल हो गए भौंकते आ रहे हो, बनाओ ना सूबा। अगर इतने गांड में ताकत है तो बना के दिखाओ सूबा। अबे लड़ू सुकून से खा रहे हो, सिंध में जी रहे हो, शुक्र मनाओ। अगर मसले मसाइल होते हैं तो सिंध हुकूमत से शिकवा करो। किसी कौम के सकाफत की मजाक क्यों उड़ा रहे हो।